जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा, देसी चैनल, देसी बातर व देसी स्टूडियो। ये बहुत से भाई का दे हैं तो तू एक जगह वीडियो बनाए जा है भाई। देखो मेरे दोस्त ना तो उसका कुछ स्टूडियो ना और कुछ। मैं तो भाई जमींदार आदमी हूँ और भाई कितने बाहर ना जाना हो तो दोनों वक्त सवेरे शाम अपना खेत में आया करूँ और वह बाला काढ़ा ही बना दे। मेरा तो यो स्टूडियो हो भाई, अपने पसंद आवे ना पसंद आवे वो आपकी सोच से। तो साथियों, आज फिर एक ऐसे बेटे की कहानी जो माँ बापा ने बड़े लाड़ चाव से पाला, उसकी शादी करी और वो फिर अपना घरवाली की बात में, अपनी पत्नी की बात में आके और उन माँ बापा के साथ के दुर्व्यवहार करने लग गया और उसका फिर के नतीजा होया और भाई के उनने वो माँ बाप के साथ सलूक करे। ये बात मेरा एक भाई ने बताई और उसने बताई जो उस केस में झूठा फंसा दिया था उस बहू और छोरा ने वो बाप की हत्या करने के बाद में। तो उसने बताया, प्रधान जी हमारा बाबू 3 भाई थे, एक का वो एकला था, एक का मैं, 2 भाई हाँ और एक के 4 हैं। अलग अलग तो ही होंगे आए हैं, ये तो पहले तो होंगे आ रहे हैं जब तो ये देश बढ़िया है, जब ये काम बढ़े हैं तो हम अलग हो गए थे। वो मेरा भाई बड़ा संस्कारी बढ़िया बेचारा का खेत कमानिया मानस, हम 2 और वो 4, लेकिन फिर भी वो हमारा बराबर का धन ठा करता, इतना मेहनती। कदे नहीं एक भाई ये ज्यादा कमानिए है तू एकला है तो उसका थोड़ा होया वो आप लागे रंदे बीर मर्द, जरूरत पड़ती भाई मजदूर ला लेंदे, लेकिन खेती बहुत बढ़िया होया करती। उनका छोरा था एक लाडला कोडला, बड़ा बढ़िया पालन पोषण करया, पढ़ाया लिखाया, फिर वो उसका कोर्स कार्स करा दिया तो वो नौकरी मिली को नहीं। लेकिन किले मारे दादा गए 27 थे, मारे तीनुआ गए, हमारा बाबू का 9 किले आओ थे, उसका वो एक छोरा था। और हमारा जमीन के बहुत भाव है, करोड़ा तो ऊपर किले हैं। तो रिश्ता आगे वो जो हमारा काका था वो मेरा बाबू पर सलाह लिया करता, कोई भी बात होती चाहिए रिश्ता आंदे उन पर पूछदा नहीं, सूत बैठा। फिर एक जगह आते एक रिश्तेदार लेकर आ गया, बोल बतला हुई, गोत नात मिलाई, मिला भाई ठीक से ले लेंगे रिश्ता। तो वो उससे हमारा भतीजे की शादी होगी, वह बड़ी आनी जानी होगी। लेकिन थोड़े दिन पाछे उसने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। जो आप ये बताया करो, ये जो पहले की बिगड़ी उड़ो पियर की, कॉलेजा की, स्कूला की, कोचरा की, उनके ब्याह तो हो गया है लेकिन वो पुरानी आदत ने छोड़ दी को नहीं। उस बहू का भी यो हिसाब लिखड़िया पाछे, लेकिन उन्होंने छोरा ऐसा बका लिया, छोरा उसका करने तो बाहर नहीं जा बिल्कुल भी। गाड़ी ले ली ना, घुमा कर लिया हुआ, कदे शहर ले जा, कदे किते ले जा, कदे किते ले जा। वो मेरा भाई ने कही भी, भाई यो क्या कर रहा है तू, फजूल खर्ची नौकरी तू लग रहा ना, जब मैं तेरे की डाल करूं है, मैं तेरी मां ने को मान जाए तो आज ना तो तने 9 किले पाने, तेना ऐसा बढ़िया मकान बना पड़ा था और ना ये बर्तन काम तेरे तो थोड़ा हो, कोई बात ना, काम थोड़ा कर ले,
तू ट्रैक्टर ट्रैक्टर चला ले, बाकी बेशक मैं बड़ा हो रहा हूं लेकिन मैं उसा काम में करें जाऊंगा, कितनी जरूरत पड़ेगी मजदूर ला लूंगा, ट्रैक्टर ट्रैक्टर चलाएगा। लेकिन उसने वो भी छोड़ दी। वह बहू जब वो काबू में लिवानी बोली अगर तू अपना बाबू पे या जमीन नाम करवा ले अपने, तो उसने लग गया कहने बाबू जमीन मेरा नाम करवा दे, ईब करवानी फिर करवानी। तो बोले भाई मैं करूंगा सलाह, तेरा ताऊ रखूंगा। तो मेरा बाबू पूछे उसने, वो बोले बोले भाई आजकल ऐसा ही सौदा है, ये बनाम नूम ना करवाओ। तो वो उसने कहेगा, उसने टालता रहा। एक दिन उस माँ ने, उस लड़के की माँ ने यानी उस बहू की सास, वह बतलांदी सुन ली एक बार ये बूढ़ा इसके जमीन नाम करवा देगा, इसके नाम जमीन आ जाएगी, फिर इसने रास्ते तो हटा जाएंगे, फिर इस जायदाद की मालिक मैं बन जाएंगी। इतना ठीक से हमने लोग को मिलना पड़ेगा। यानी इस किस्म की बात उसने सुन ली और उसने उसका बाबू आगे बता दी। अगर न्यू बात से जमीन ना तरवाई, छोरे की जान का गाला हो जाएगा। मनवा बहु तलंदी सुनी है, नट जाइए छोरे ने। लेकिन न्यू का अरे भाई वीर का बकार बाबा का फटकारा किसी की मान्या नहीं करते। वो छोरा उसने थोड़ा बहुत नशा का भी ला दिया और उल्टे सीधे बोलने लग गया माँ बाबू ने। बहू तो बोल रही थी लेकिन बाबू तो मारे बेरा पट गया था, वो नाट के साप हम तो तेरे जमीन नाम करवावा को नहीं, मारा मेरे पास इतराप आ जाएगी, तो हमारा देश का कानून है। फिर वह बहू और ज्यादा वो करने लगी, उल्टी है मन ने भी उल्टी बोलने लगी। अरे उसकी सासू ने तो बोला है, मुन्ने फोन करके चौधरी बुलाया, चौधरी साहब या न्यू न्यू कर रही है तेरी। अरे भाई कुछ है मैंने बेरा पटिया पास से, तो इसके कितने और कोई बालक तो है ताल्लुकात से या उससे बात करे, अपनी ने समझा धमका। तो भाई इसके संभाले जो बाप बेटे की हम लेंगे, उनके घर नहीं बसा करते। वो नट गया बोला ना मेरी बेटी का कितने कोई नहीं, मैं जानने लग रहा या 22-23 साल मेरा दौर रही है, तन्ने के बेरा खाम का मेरी का इल्जाम लाओ हो, और तू अपना छोरा ने कह दे वो समझा लेगा। बोले अरे छोरा भी ना मानता, निगाह जिसका बहुत कलथना उसका गंडू नाम, बोले छोरा भी मेरा ही नहीं मानता, छोरा भी बहू की कहे हो लिया। तो बोले फिर मन ने क्यों कहे है, तो बोले प्रधान जी वो भी चल आया। फिर उन्होंने प्लान बना ली। एक दिन वो मेरा बाबू ने, उसने मेरा काका ने गाँव देने लग रहा था, मेरा बाबू चला गया, थोड़ा नशा कर रहा था, मेरा बाबू ने उल्टा बोलिया। फिर मेरा ताऊ आ गया, हम चले गए, तो हम बोले बात सुन ले, उड़े हुआ बहू थी, और चाहे तू कुछ भी करे, जब हमारा काका ने उल्टा सीधा बोल गया है ना, तो बात ठीक नहीं रहेगी, दोनों का सतार देंगे, दे लियो रिपोर्ट तुम, फिर देखूंगा तुमने। तो उनके इस बात का दुख हो गया, भाई ये काम तो हुआ को नहीं, क्योंकि वो बहू अपनी बुद्धि लड़ा रही, तेरिया चला रही। उसने फिर प्लान बनाया, वो नशा का लाई दिया था, नशा कर रहा था, बोले एक काम करे न कि बोले तेरा बाबू ने रास्ता तो हटा जा, फिर तो जमीन अपना होएगी, फिर तो आप मालिक बनाएंगे। फिर बोले मालिक क्यों कर बनाएंगे, पकड़े जाएंगे, मेरा पटे भी ना तो ना रहे। बोले ना इतना टावर का नाम ले जाएंगे, ये जो उदनी वो दोनों आगे वो है, एक के वो दो छोरे थे, एक का वो एक था, वो तो तीन उल्टे सीधे बोल रहे थे और हमने धमकी दे थे, उनका नाम लिखवा जाएंगे। साथियों
छोरा की अक्ल जमा खत्म हो रही थी, बहुत आगे कुछ नहीं दिखा था। राजा भर्तरी वाला काम हो रहा था, जैसे विक्रम ने समझाया था, लेकिन विक्रम उसने घर तक काट दिया था, अपनी तरफ से फांसी तोड़वा दिया था। वो तो भला हो चला दागा, उसने जिंदा छोड़ के आ गए थे। वो काम छोरे की साथ हो रहा, छोरा के किसी की मान था। एक दिन वो साइड में कमरा था, दूसरी साइड उसकी माँ का था। वो एक नहरा कमरा में सोया करते। मकान बताओ था प्रधान जी, बहुत बढ़िया बना रखा, कई कमरा मकान बना रखा, चबा रहा है ऊपर, बड़ा चलता काम है, बढ़िया। ट्रैक्टर सारे रात पिंडे ले रखे। तो उन्होंने सलाह बना ली, आकाश रात नहीं से मारेंगे। वो साथियों बड़ा आदमी था, वो गेट बंद को नहीं कराया करता। वो दाव में बैठ गए, नहीं गेट बंद कराया करता, वो दाव में बैठ गए। अग भाई बड़ा आदमी है, रात ने पेशाब करने जरूर उठेगा, क्योंकि अंदर से गेट बंद रखा करता वो। तो वो उठा पेशाब करने, रात ने 1-1:30 बजे का टाइम बताओ था, और वो दाव में बैठे थे, डंडे ले रहे थे दोनों। जिसा बगड़ में करने गया बाथरूम का नहीं, उन्हें तो डंडा तोड़े गिर लिया, उसने करया रोला, मार गिरा रहा, मार गिरा रहा। भीतरला गेट बंद कर रहे थे, वो उन्हें जमा न्यू लिया, भाई मर गया जा। जब वो गेट खोल दिया, और वो का कहता वाले ने बेरा पटा हुआ, और अबला तुमने दुश्मनों रा के कर कसाई रो फलाना रो दकड़ा रो, तुम बच जाओगे। लेकिन वो जो प्लान बना रहे थे, उस छोरा ने पहले फोन कर दिया पुलिस दौरे, अगर निन्नू मेरे ताऊ के छोरिया ने मेरा बाबू मार दिया। पुलिस आ गई, पुलिस ने आकर ने बस वाली इंक्वायरी में तो अपना जो पहले रिपोर्ट दे रहा है उसकी करेंगे, बाद में छानबीन हुआ, जो दोषी हो पकड़ा जाए, भाई निर्दोष बाहर निकलिया हुआ। तो वो उसके वो करके ने वो अपनी कार्रवाई, लाश ने ले गए, पोस्टमार्टम हो गया, और लेकर ने दाग दे दिया। वो माँ बेचारी बोल वाली बैठी, रोए रोए, कोई कुछ नहीं, क्योंकि बाद में बोले उस माँ ने बताई थी मारता ही, जब उसका रोला होया तो माँ की कमरे की बारली साकड़ उन्हें बंद कर दी थी, उसने दंगल में सारी चीज देख ली थी। वो तो जब 1-2 लठ में किलकी मारी, बड़ा आदमी की नींदी सी हुआ करे, उन्हें दंगल में देख लिया, कहा बहुत छोरा तो मारने लग रहे। उसने रुके भी मारे रे, ढेडो के करे हो रे, बेशरम के करे, बेसारांडे के करे है, लेकिन उसको वो बाहर नहीं आ सकी, क्योंकि उसकी बाहर थे साकड़ बंद कर रखी थी। और फिर वो आ गए थे, तो वह पुलिस वाले न पकड़ ले गए। फिर वह माँ चुप रही, फिर भी मेरा बाबू और मेरे जो भाई बाहर रह रहे थे, उन्हें उड़े उसका खड़ पर बैठे, जो कुछ भी एक दुख में सुख में कौन बाड़ा का फर्ज हुआ करो पूरा करया। हम 3 जने जेल में चले गए थे। फिर एक दिन उसकी माँ तो नींद हटा गया, वह चली गई। मेरा ताऊ वाला बेटा दौड़े, भाई बोले बात सुनो रे, मैं कई दिन की 20 दिन पढ़ रही हूं, आके सच्चाई कहूंगी तो मेरा बेटा जेल में जाएगा, कितने दिन की सजा होगी। सच्चाई नहीं कहूंगी तो जो हमारी सदा तो मदद करते आए भाइया वाला काके ताऊ वाला रोल करया, जिन दुख सुख में साथ रहे, वो निर्दोष फंस जाएंगे। अरे वो परमात्मा भी देखने लग रहा है, अगर तने सच्चाई नहीं बताई तो इसका सारा पाप तेरा लगेगा, निर्दोष बच जाएंगे, न निर्दोष फंस जाएंगे, दोषी बच जाएंगे। तो बोले उसने वह
जाकर वो मेरा भाई ताई बताई ताऊ वाला छोरा ताई, अरे भाई बात सुने, आ जाओ बैठो, बैठा लिए हुए भाई, बात से सच्चाई या मन ने देखी थी, ये मेरी आंखें गुट रही थी, मेरे कमरे की साकड़ बारली बंद कर रखी थी। अरे मैं यह बात कहूंगी थाना में चाल के, अगर इन को नहीं इन मार रखा, आगे की आगे देखी जाएगी। बोला ठीक से काकी, तेरी मर्जी है। वो मेरा ताऊआ छोरा बोलिया, मारे तो पकड़ रखे हैं, ये सच्चाई का तो तन्ने बेरा है, परमात्मा ने बेरा है। तो अगले दिन बोला प्रधान जी, वो उसने ले गए थाना में, जब तक वो उनका रिमांड रिमूंड चल रहे थे, फिर वो उसका बताने के बाद वो थानेदार उनने न वो पकड़े दोनों, वो बहू छोरा, वो अपना आप नहीं मान रहे थे, अगर तेरी माँ तो बताओ ना, और ये फंसे रहेंगे, ये बात तो क्यों करे, जमीन बेच कर क्यों करे, ऐसे करिए। और वह भी नहीं सोच रही थी अगर जमीन तोड़ो ही इसका नाम का होने के बाद मैंने पता लग जाएगा नाम हो लिया, काल हो लिया, फिर इसने रास्ते चटा दिए, तो अपनी प्लान बना रहे थे। लेकिन वो पुलिस वाले ने पकड़ ले गए, और जब उनका रिमांड लिया उन्हें सच्चाई बता दी, अका जी हमने करे न्यू काम। फिर बोलिया प्रधान जी हम तीनों बाहर आए, और मेरी ताई द्वारा गए बारांदे साथ, ताई रोवे रोवे, हमने समझाई ताई यो करड़ाई का फेरा था, को घर में सी लक्ष्मी आजा बहू, चारों औरतें धना हुआ, घर में बरकत हो, शांति रहो, और कोई सी नर भाग आ जा, इसी बेसा आ जा, अकांदे घर की शांति खत्म कर दे, और बसा बसा घर न उजाड़ दे। यो ताई तेरा खोट को ना, ये थारी बहू का खोट से और थारे कर्मा का खोट से। तो फिर हमने बोला ताई तू एक वो काकी, बोला काकी तू एक काम करे, हम तेरी बुआ भाई भी करांगे, सारे काम करांगे, और तू तना दुख बतेरा हो गया है, तू उड़ो चल रोटी मार दो रखाइए, और उड़ो तो पोते पोती भी हो रहे तेरे, उनमें वो तेरे तो खेल लेंगे, कुछ बात ना भूलेगी, दुख भूलेगी और सामन होगा। तो बोले उस काकी ने अपना घरा लिया आई, तो ये उस काकी ताई कही, जब वो गवाही की तारीख है लावा लगी, वकील ने बता दी अगली तारीख पर गवाही होगी, तो हमने मेरी काकी ताई कही, काकी अगली तारीख पर तो ना गवाही पर चलना है। तो अब बोले भाई ठीक से क्या कहोगी, बोले भाई सोच कर बताऊंगी। उसके ऊपर दबाव हमने भी नहीं दिया। तो ये प्रधान जी वह के गवाही देगी, के कहेगी हमने नहीं बेरा ना, हम उसके ऊपर को दबाव दे रहे। तो साथियों ये बात बताइयो, उस मां ने जब सच्चाई कहेगी तो बेटा जेल में जाएगा, झूठ बोलेगी तो निर्दोष जेल में जाएंगे। ये उस मां ने क्या करना चाहिए, उनको बचाने के लिए वकील करना चाहिए, या उनके खिलाफ गवाही देकर उनको सजा दिलवानी चाहिए। क्योंकि उसका वो बताओ था बोले हम साधन संपन्न, पैसा बतेरा हमारा, ये वो मेरा काका जो खाता है वो मेरी काकी का नाम है, करवा दिया था हमने। अगर वह चाहो है तो वह वकील भी कर सका है, और बड़ा वकील भी कर सका है, महंगा वकील भी कर सका है। तो ये बोला तारीख पर देखो वह क्या करेगी। तो साथियों आप बताइयो, उस मां ने क्या कार्रवाई करनी चाहिए जो उस जेठ का बेटा अगर नहीं बताई है। अंतरात्मा ते गवाही दे, परमात्मा ना साक्षी मान का गवाही दे, या बेटे ने बचाने खातर वह दूसरे तरह के बयान दे दे, अगर मेरा बेटा नरबू नहीं
ये तो इन जेठे के छोरिया ने मारा था, वही भी उसका काम है, उसने क्या करना चाहिए। तो मेरे लाडलियो, मैं तुमने बार बार समझाऊं हूं, ये जो तुम इस किस्म के चक्कर में पड़ो हो, चाहे को बहू न बकाओ चाहे छोरा न बकाओ है, रबे शर्मो तुमने न्यू सोचनी चाहिए, वो थारे माँ बाप रहे, और वो थारी इतनी बढ़िया पालन पोषण करे, थारी पढ़ाई लिखाई करवाओ है। एक हमारा टेम होया करता, बर्तन में पीछा नहीं होया करता, घरा काम करवा के स्कूल में जाया करते, और खेत में स्कूल में तो आके फिर खेत में काम करवाया करते, क्योंकि उस टाइम मजदूर नहीं लाया करते, मजदूरी बचाया करती। और आज तुमने ये इतने लाडले रखे हैं, बेटे का घाम लगेगा, बेटे के ठंड लगेगी, तुमने खेत में भी नहीं लेके जाते हुए। जो उसका काम हो है वो माँ बाप खुद करे हैं, बहू बेटिया ने घर रखे हैं, और फिर भी तुमने शर्म नहीं आती। उन माँ बापा की साथ के करो हो, उन बापा की हत्या करने लग रहे हो, उन माया की हत्या करने लग रहे हो। इनके कहे माँ कने वह जो तेरी माँ थारी माँ हो ना, वह जो तुमने जन्म दे है, उसने कितनी पीड़ा हुआ नौ महीने में, वह एक माँ जाने है। और जब एक माँ एक बच्चे ने जन्म दे है तो उसका दूसरा जन्म हुआ है। और तुम सब क्या है न भूल के, और इनकी बत्ता माँ के, और अपने बसे बसाई घरान हो जाए दो। तो मेरे लाडलियो, सोचा करो, समझा करो, और जो भी माँ बाप के साथ गलत सलूक करेगा कदे सुख तो नहीं बसेगा। ठीक है, इस किस्म की कार्रवाई ना हो में ना जा, लेकिन ऊपर वाला देखने लग रहा है, वो तुमने उसकी जरूर सजा देगा जब तुम अपने माँ बापा के साथ दुर्व्यवहार करोगे। समय लग सका है लेकिन सजा जरूर देगा। इसलिए मेरे लाडलियो, कदे भी अपने माँ बापा का अपमान ना करियो, उन्हें उल्टे ना बोलियो, क्योंकि माँ बापा का कर्ज एक जन्म में नहीं चुकाया जा सकता। तो साथियों, आप भी दे दिए अपने विचार, मिलाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।